आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, कल्पतरु महामंडल विधान की, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की, आचार्य संघ की। हम यहाँ बड़ी भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं और पूजा में आनंद आए तो पूजा है। पूजा करने के बाद मन प्रसन्न हो जाए तो पूजा है। और पूजा करके जब आप घर जाओ तो घर का वातावरण परिवर्तित हो जाए, इसका नाम कल्पतरु महामंडल महापूजा है। क्योंकि जहां जहां पूजा करने वाला भक्त, भगवान की भक्ति करने वाला भक्त जिस तरफ चला जाता है, उस दिशा में, उस घर में, उस परिवार में सुख शांति धन धान्य आदि की वृद्धि अपने आप हो जाती है। ये पूजा का महत्व हुआ करता है। हम पूजा को साधारण समझते हैं, ये साधारण पूजा नहीं है, ये कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली महापूजा है। कल हम लोगों ने अर्घ्य चढ़ाए थे, कल्प वृक्षों की पूजा की थी। उन पूजा वह फल देने वाली पूजा है। और ऐसी पूजा जब हम करते हैं और करते समय अगर हमारे चेहरे पर उदासी हो तो फिर लगता है कि पूजा नहीं, किसी के क्या, किसी के, समझ गए होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नमो अनंताणम हो गया है उसमें। अरे वहां तो भी तुम लोग शांति से रहते नहीं हो, वहां भी तुम इधर उधर की बातें, वहां भी हंसते मुस्कुराते हो, तो फिर भगवान जिले के समक्ष क्यों ये उदासी भरा चेहरा, लटका हुआ चेहरा? भगवान की भक्ति करने में हम इतनी कंजूसी करते हैं कि बार बार बोला जाता है भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। अरे भक्त तो वो होता है कि जब भगवान के समक्ष बैठ जाता है, हृदय हाथ जोड़ करके बैठ जाता है, जब हाथ में द्रव्य लेकर के बैठ जाता है तो उसे पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती, हृदय से उद्गार अपने आप फूट जाते हैं। और जो उद्गार फूटते हैं उसी का नाम भक्ति है। हृदय के उद्गार फूटना चाहिए, अंदर से भाव जागना चाहिए। और ऐसे भाव जागना चाहिए, जरूरी नहीं है इसमें तुम सोच रहे हो कि हम ये अर्घ बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, अक्षर बोले, ये अक्षर तो मात्र बाय है, ये बाह्य सामग्री है, बाहर से सिर्फ दिखाने के लिए सामग्री है, वो भी पड़ोसी को दिखाने के लिए सामग्री है, खुद के लिए नहीं है। खुद के लिए तो भाव ही है, अंदर हृदय से जागृत होने वाले भाव हैं। और जब वो भाव प्रकट होते हैं तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब भगवान का पंच कल्याणक होता है, भगवान के पंच कल्याणक आदि में जब जन्म कल्याणक होता है, भगवान सोधर्मिंद्र जब भगवान को लेकर के अपने घर, उनके जो महल में पहुंचता है, राजा के पास पहुंचता है, बालक को जाकर के माता को सौंप दिया जाता है, तब सभा के अंदर में जब बैठता है सोधर्मिंद्र, देखो अभी यहां भक्ति कर रहा था हमारे सुभाष जी, जब भक्ति करता है तो ऐसी भक्ति करता है, वो एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, भगवान के 10 भावों को प्रकट कर देता है। एक रूप नहीं, दो रूप नहीं, वह इतने सारे रूप बना करके भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। और जब तांडव नृत्य कहते हैं तब तो कहना ही क्या है, ऐसा नाचता है, ऐसा नाचता है कि उसे उसका स्वयं का भान नहीं रहता। तो इसे ही हम भगवान के सम्मुखन में बैठ करके उन
कल्प वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, उस भगवान तीर्थंकर अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिसका फल कहने में शब्दों से कहा, मैंने कल आपको बताया था। ऐसे भक्ति हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति करते समय हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। ये भक्ति के उद्गार अपने आप जाना चाहिए। इधर म्यूजिक बजा, इधर संगीत बजा, अपने कमर और शरीर का हलन चलन अपने आप स्पंदन हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा सर्फ को, नाक को देखा है? हाँ, देखा है कि नहीं देखा है? सर्फ से कोई कहता है कि बीन बज रही है चलो नाचो? हाँ, बीन बज रही है कोई कहता क्या? हाँ, कोई कहता? कोई कहना चाहिए, क्यों नहीं जाके कहते? कहो उससे। जैसे ही वो बीन की धुन कानों के अंदर पड़ती है, वो सर्फ के पास वो तरंगे पहुंचती हैं, वो धन उसका खून अपने आप हिलोरे खाने लग जाता है, और वही कारण है वो अपने आप नाचते नाचते डोलने लग जाता है। तो भगवान की भक्ति की जहां धुन बज जाए, समझ में आ रहा है ना? भगवान की भक्ति की जहां धुन बज जाए, वहां विचार मत करना कि मुझे नाचना नहीं आता, विचार मत करना कि मुझे भक्ति करना नहीं आता, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को देखते रहोगे तो आप कभी जिंदगी में भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति करने वाला भक्त तो वो होता है जो भगवान के समक्ष जब पहुंच जाता है तो अपनी वीणा का तार जब टूट जाता है तो नस के काट करके वीणा का तार बना करके उसे बजा दिया करता है। उसे कहा करते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। आचार्य मानतुंग स्वामी जब काल कोठरी में उन्हें बंद कर दिया गया तो उनके अंदर से जब भाव निकले, उनके अंदर से जो भाव निकले, वो भाव आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन उन भावों का महत्व आज तक हम नहीं समझ पाए। हम तो मात्र शब्दों के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम मात्र शब्दों के चक्कर में फंसे हुए हैं, और शब्दों के चक्कर में फंसे रहोगे तो फंसते ही रहोगे। ये पुद्गल है, शब्द वर्णाओं को हमारे आचरण पुद्गल वर्णा, कहीं पुद्गल कहाँ है? भाव नहीं है, आत्मा के शब्द नहीं है, आत्मा निशब्द है, उसके अंदर में कोई शब्द नहीं है, और ना वो शब्द कहती है। भगवान की जब दिव्य देशना कहती है, मुझे बताओ तुम्हारी भाषा में बोलते भगवान? हाँ, क्यों? भगवान की जब दिव्य देशना खिलती है और जैसे ही भगवान की ध्वनि निकलती है, और वो ध्वनि ओंकारमयी अर्थमांगनी भाषा में प्राप्त होती है, वहां पर सभी प्रकार के जीव हुआ करते हैं। मनुष्य हो, देव हो, त्रियंच हो, जितनी कई कई की भाषाएं बोलने वाले मनुष्य हो, कितनी भी भाषाएं बोलने वाले मनुष्य हो, उन सभी को क्या होता? हाँ, अपनी अपनी भाषा में उसे उपलब्ध हो जाती है, और वो सुन करके इतना आनंदित हो जाता है, इतना आह्लादित हो जाता है, इतना खुशी के मारे झूम जाता है कि भगवान के वास्तविकता वो समझ लेता है। ये बातें जब हृदय में जाकर के पहुंचती हैं तभी तो आनंदित होके। तो तुम पूजा ऊपर से मत करना, ये पूजा हृदय से करना। हृदय से करोगे तब जाकर के समझ में आएगा कि हाँ हमने भक्ति करी, हाँ हमने पूजा करी, और पूजा का महत्व समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, हमने सर्वप्रथम जो मंडप की भूमि की पूजा करी थी, इस मंडप को कहा जाता है, हम श्री मंडप भूमि, इसकी पूजा करके आए। पहले
श्री मंडप भूमि, वो जो श्री मंडप भूमि होती है, उस श्री मंडप भूमि के अंदर में ही 12 कितने 12 कोठे बनते हैं। कितने कोठे बनते हैं? 12 कोठे बनते हैं। और 12 कोठों में सर्वप्रथम कौन बैठता है? कौन बैठता है? सर्वप्रथम कौन बैठता है? बताएगा कोई? सर्वप्रथम कौन बैठता है? मुनिराज, गणधर परमेष्टि, गणधर भगवान बैठते हैं। और गणधर भगवान बैठ करके उनके बाद में उनके जो सारे मुनिराज हुआ करते हैं, जो भगवान के समोसन में आते हैं, वो सारे के सारे मुनिराज पहले नंबर का कोटा है किसका? किसका? मुनिगण का। हमारे मुनिराज जो हैं वहां पर बैठते हैं, गणधर परमेष्टि वहां बैठते हैं और वह सबको उपदेश देते हैं। वहीं से चलता है सारी व्यवस्था। क्या समझ में आया? और तुम्हारा मनुष्यों का नंबर कहां आता है? 11वें नंबर पर। समझ में आया? 11वें नंबर पर मनुष्यों का नंबर आता है। और उस 11वें नंबर में मुख्यता से बैठता है चक्रवर्ती। मुख्य जो होता है वो होता है चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती ना हो तो मांडलेश्वर, महामांडलेश्वर आदि राजा होते हैं, वो अर्धचक्री होता है। अगर चक्रवर्ती नहीं है तो अर्धचक्री बैठेगा। ध्यान रखना, जहां पर और नारायण प्रतिनारायण जो होते हैं वो बैठ सकते हैं। और इसके बाद में बलभद्र आदि बैठ सकते हैं। ये सब लोग मुख्यता में जो मुख्य होता है। इसके बाद में मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आदि की व्यवस्था। अगर ये भी नहीं है तो इनके बाद में जो मुख्य राजा होगा, इस प्रकार से कहा जाता है, तो वो मुख्यता से वो जाकर के वहां मुख्य श्रोता हुआ करता है, भगवान का मुख्य भक्त होता है। और कहते हैं चक्रवर्ती जैसा जीव अगर बेसमय में पहुंच जाए, अन समय में पहुंच जाए, तो कहते हैं कि भगवान की दिव्य देशना में अगर भगवान के भक्ति करके, पूजा करके, उनकी स्तुति करके अगर हाथ जोड़ करके बैठ जाए, भगवान के समुद्र में अगर बैठ जाता है, तो वहां पर दिव्य ध्वनि अपने आप गिर जाती है। ये चक्रवर्ती का पुण्य हुआ करता है, साधारण पुण्य नहीं होता। इसीलिए कितने चक्रवर्ती मोक्ष गए? कितने चक्रवर्ती मोक्ष गए? कितने चक्रवर्ती मोक्ष गए? 8। 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए। 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए, 2 चक्रवर्ती नरक गए। समझ में आया? नरक क्यों गए? नमोकार मंत्र के अपमान करने से। मैंने बीच में भी बताया था, चक्रवर्ती नरक क्यों गया? क्योंकि उसने जब जल के ऊपर जो है नमोकार मंत्र लिखा और उस पर पैर मार दिया, इस वजह से वो कहां गया? कहां गया? नरक गया। तो मेरी माताएं बहनों, तुम मां जिनवाणी को पैरों पे रखते हो, तुम नहीं रखते हो। मैं कहां कह रहा हूं? पैरों पे रखते हो तो फिर आप कहां जाओगे? स्वर्ग में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था। तो यहाँ जो 12 चक्कर नंबर चक्रवर्ती के, इसके बाद में सारी क्रम व्यवस्था चलती रहती है। तत्पश्चात इसकी सिंह आदि जो होते हैं, त्रिंच गति के प्राणी होते हैं, 12वें नंबर के कोठे में बैठते हैं। कौन कौन? त्रिंच गति के प्राणी। और इस प्रकार से बैठ करके भगवान की भक्ति किया करते हैं। हमने यहाँ पर जो सुनाया, मुनि गंधर्व आदि कोष्ठ मुनिराज के बैठ करके। और मैं इस प्रकार से दूसरे नंबर पर कौन बैठते हैं? कल्पवासी देवियां। देवों के नंबर नहीं आते जल्दी से। क्या?
देवों के नंबर नहीं आते, देवियां बैठती हैं। इन बड़े पुण्य लेके आई है देवियां। इसी वक्त से तो कहते हैं सौधर्मेंद्र के अंदर जीवन में 40,000 40 नील, पक्का भूल गए तो नहीं गए? ये हमारी दादी है सबकी। तो 40 नील इंद्राणियां आती हैं और वो मोक्ष चली जाती हैं। तब एक सौधर्मेंद्र मोक्ष जाता है। ध्यान रखो सौधर महाराज, तब सारे मोक्ष जाने के बाद कहते एक सौधर्मेंद्र मोक्ष जाता है। इसलिए हमारी माताओं की भूमिका ज्यादा रहती है। देखो समुद्रण की व्यवस्था उठा करके देख लेना, वह सबसे ज्यादा अरिकाएं मिलेंगी, सबसे ज्यादा श्राविकाएं मिलेंगी, सबसे ज्यादा देवियां मिलेंगी। तो हे देवियों, फिर तुम भक्ति करने में पीछे क्यों बैठे हो? तो भक्ति का, क्योंकि ये भक्ति में भी आगे मिलेगी, ये ध्यान रखना। ये पुरुषों में नहीं मिलेगी, ये देवियों की व्यवस्था है। ये भक्ति करने में भी आगे मिलेगी। पुरुष तो एक बार शर्मा जाएगा, लेकिन अगर इसके मन पसंद कोई भजन बज जाए तो ये इसके पैर ही रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर तो जबरदस्ती कितना भी कोशिश करे, ना चाहे तब भी वो भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती हैं। ये देवी की व्यवस्था है। मैं क्या करूं? मैं नहीं कह रहा भैया, यहाँ बता रहा हूं, तुम तो कहोगे। तो पहले नंबर में मुनिराज गंधर्व परमेष्ठी, दूसरे नंबर में कल्पवासी देवियां, तीसरे नंबर के में अरिकाएं और श्राविकाएं। समझ में आया? अरिकाएं और श्राविकाएं, इस प्रकार से ये वहां पर होती हैं। इस क्रम से चलता है। फिर ज्योतिषी, वैंतरी, भवनवासियां और वैंतर, भुवनवासी आदि, इस क्रम से स्वर्ग के देव, फिर उसके बाद में देवियों के पश्चात में देवों का नंबर लगता है। और देवों के नंबर के बाद में खत्म हुआ तब जाके चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के बाद त्रियंच। इस प्रकार से ये 12 सभाएं सज जाती हैं। और इन 12 सभाओं के अंदर में जब भगवान के समुच भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर हम दूसरे नंबर पूजा करे थे किसकी? धर्म चक्र। यहाँ देखना कौन सा है? पहली कटनी, प्रथम कटनी। ध्यान रखना, समुद्रण की व्यवस्था के अंदर में हम चलते हैं तो पहली कटनी धर्म चक्र। ये धर्म चक्र 2 होते हैं कि 4? कितने होते हैं? 2 होते कि 4? चारों दिशाओं में 4, एक एक दिशा का 1। ये धर्म चक्र का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। एक चक्र जो है चक्रवर्ती का होता है, एक चक्र अर्धचक्री के पास में होता है, एक चक्र प्रतिनारायण के पास हुआ करता है। लेकिन ये जो चक्र है ये किसी को मारने वाला नहीं है। समझ रहे ना? ये जो चक्र है किसी को मारने वाला नहीं है। ये चक्र है धर्म का चक्र। और धर्म चक्र जब भगवान का विहार होता है तो भगवान के विहार के समय में ये आगे आगे चलता है। इसकी भक्ति, वास्तविकता इसकी भक्ति नहीं है। ये कह रहा है तुमसे, ये तुमसे कह रहा है। जो यक्ष इसको लेकर के चलते हैं वो कह रहे हैं आपको, जय घोष साथी साथ में कह रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ है, धर्म चक्र के धारी हैं और परिवर्तन की जरूरत है। मिथ्यात्व अपने आप कोसों दूर भाग जाया करता है और सम्यक्त व्यक्ति आगे पीछे के देखो 2 कोसों दूर खड़ा हो जाता है। मिथ्या दृष्टि कभी समुद्र में नहीं जा सकता है। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कभी भगवान की पूजा पाठ आदि नहीं करा सकता है। समुद्र में जब जाता है तो सम्यक दृष्टि ही जाता है और वहां जाकर के भगवान, चाहे वो कितने समय के लिए सम्यक दर्शन क्यों ना प्राप्त हो, ये बात विशेष करके समझ लेना। और वो भव्य ही होगा, अभव्य तो समुद्र में पहुंचे ही नहीं पाता है। इसी प्रकार से कहा जाता है तो भगवान की जो भक्ति करता है, विनय करता है, गुणों के भंडार, वास्तविकता में वो धर्म चक्र का प्रभाव मैं आपको बता रहा। आपने अभी जयमाला पढ़ी थी, मैं उस जयमाला के माध्यम से आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। वहीं धर्म चक्र का प्रभाव जो होता है विष को निर्विष कर देता है। विष को भगवान नहीं करते,
भगवान कुछ नहीं देते, ना तुमसे लेते हैं और ना तुमसे, समझ में आ रहा है, ना भगवान तुमसे लेते हैं और ना तुमसे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चा करता है वो व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वास्तविकता जब धर्म चक्र उसके आगे आगे चलता है तो धर्म चक्र के प्रभाव से वह व्यक्ति विष को निर्विष कर लेता है, इतना पुण्य का संचय कर देता है। सर्प बने सुमाला, किसकी बनी माला? कौन सी सती थी? सोमा सती। वो सोमा सती ने सर्प की माला बन गई। बताओ किसके प्रभाव से? ये धर्म चक्र का प्रभाव था, भगवान की भक्ति का प्रभाव था, भगवान के पूछे प्रश्न शुद्ध श्रद्धा थी उसका प्रभाव था। इसीलिए मैंने आपसे कहा वह पुष्पों की माला बन जाया करती है। इस प्रकार से शत्रु मित्र हो जाया करता है। भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी सामर्थ्य रहती है, ये धर्म चक्र का ही प्रभाव है। शत्रु मित्र हो जाता है, अग्नि जल बन जाती है। बताओ किसकी बनी जल? इसे बहुत सुंदर जानते हैं। अग्नि क्या बनी? अग्नि जल बन गया। बताओ कितने बड़ा प्रभाव है धर्म चक्र की, धर्म आराधना का प्रभाव बताए यहाँ पर उन्होंने। शत्रु आपका और नदी सिंधु तालाब पार करे एक क्षण में। बताओ एक क्षण में पार कर देता है। चक्रवर्ती जब कहीं तालाब समुद्र के अंदर जाता है युद्ध करने, नारायण प्रति नारायण आदि जाते हैं, इन लोगों के पास तो कुछ होता नहीं, तो जब युद्ध देवों को जीतने के समुद्र के मध्य में जाकर के पहुंच जाते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं। कई ऐसे शास्त्रों में प्रकरण मिलते हैं, कई घोड़े हैं, जानवर हैं, इनको चलने की सामर्थ्य मिल जाएगा। तो इनकी ये सारा धर्म चक्र का प्रभाव हो जाता है थल के समान। वह पानी में कभी डूबा नहीं करते, अनुकूल प्रतिवर और कहते हैं प्रतिकूल वस्तुएं सब अनुकूल हो जाया करती हैं। बैंतर भूत पिशाच क्षण भर में दूर भाग जाते हैं। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से? धर्म चक्र के प्रभाव से। भगवान के समुश्रण इसलिए आगे आगे रहता है। और देखिए वो सुन लो, कुष्ठ भगंदर आदि व्याधि नासे भक्ति से। क्या कहते हैं? सुंदर कहिए, आपके अंदर में असाध्य से असाध्य रोग भगवान के समुश्रण में जो जाता है वो व्यक्ति रोगी होता। क्या? भगवान के समुश्रण में जो जाता है, भगवान की जो भक्ति करता है, अगर लूंगा कहते हैं वैसे कहाँ आगे होगा शायद मेरे हिसाब से, लूंगा लंगड़ा आदि जो है वो भी एक क्षण के अंदर में ऊपर चढ़ जाता है। एक क्षण में उसने 40,000 सीढ़ियां को ऊपर चढ़ करके यानी सुंदर शरीर का धारा रूपवान भगवान के समुश्रण में नहीं जाता। हम कब कह रहे हैं? तुम 40 कह रहे थे। तुम सुनने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? बुढ़ापे में कान पक तो नहीं गए सर्दी से? वही तो देख रहा था मैं कि कोई सुन तो रहा है कि नहीं मुझे। मैं वही देख रहा था कि तुम क्या सुन रहे हो। अच्छा सुन रहे हो तो तुम सुनाओ कि हम सुनाएं? अच्छा फिर तुम माताजी कब बन रहे पीछे का मंडल लेके, ये बताओ। बताओ माता जी कब बन रहे? यारी कब दीक्षा दिला दे तुम्हें, हम भी यही दीक्षा दे देते हैं। साथ में दोनों जोड़ी से एक को महाराज एक को माता जी बना देते हैं। तो सबसे बढ़िया का फिर सब लोगों को उद्बोधन देना, सब लोगों को संबोधन देना, तो तुम्हारे देखो कितने सारे लोग प्रशंसा करेंगे। हम विशेषता को समझ करके चले। मैं जो कह रहा था 20,000 सूर्य, मैं तो देख रहा था, समझ रहा था कि कौन कितना पानी सुन रहा है कि नहीं सुना। कभी कभी हम लोग सुनते तो हैं लेकिन हम सुन करके हम पता ही नहीं है। जब पता नहीं होगा तो बोलोगे कहां से? सुन तो महाराज ने कहा 20,000 तो 20,000, 40,000 का लेना देना, समुद्र में जब जाएंगे तब जाएंगे क्या? इसीलिए मैंने आपसे कहा। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, कुष्ठ भगंदर आदि व्याधि नशे भक्ति के नहीं टकते, शक्ति आदि व्याधि अपने आप सब भग जाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। विषय वियोग ना होवे नहीं अस्ति संयोगा, इच्छा पूरे होवे कभी न हो दुख शोक, राजाधिक सब वश्य जब
जग में यश फैलावे, करे सभी सम्मान शांति, स्वस्थता मिले। ये भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल जाया करता है। और आगे कहा उन्होंने, धन धान्य आदि की वृद्धि, वंश फले संतति से, भार्या पुत्र सुतादि बड़े धर्म नीति से, श्रावक धर्म बढ़ाया, दान शील उपवास, जिन पूजा सुखदायक, करो ग्रह निवास। कितनी सुंदर व्यवस्था कही। ये सारे ग्रहवासी हो, ग्रह भक्ति करते हो, भगवान की आराधना करते हो, ये भगवान की भक्ति करने का फल मैंने आपको सचित बताया, क्योंकि अपनी